ऋषिकेश में बारिश से तबाही, भारी तबाही। दोस्तों, बारिश ने इस बार ऐसा रूप दिखाया जिसने कई इलाकों की तस्वीर को बदल के रख दिया। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, घरों में पानी घुस रहा है और आम आदमी की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता दिखाई दिया है। रेलवे ट्रैक डूब गया, सड़कें बंद हो गई, प्रशासन राहत कार्य में जुटा रहा। खबर ऋषिकेश में बारिश से हुई तबाही की है। दोस्तों नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश निचले इलाकों में कहर बनकर टूटी। बारिश से सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें देहरादून जिले के आसपास की सामने आई। देहरादून शहर का टपकेश्वर मंदिर, मालदेवता, सहस्त्रधारा, प्रेमनगर क्षेत्र बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वहीं ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ये मैंने कई मर्तबा इससे पहले वीडियोस में आपको बताया, तस्वीरें आपको दिखाई कैसे तबाही मची है बल। लेकिन बात ऋषिकेश के करने आया हूं दगड़ियों। ऋषिकेश का अपना महत्व है, धार्मिक नगरी है, धार्मिक शहर है, गंगा के किनारे है। दोस्तों, यहां बहने वाली रंभा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शिवाजी नगर, एम्स के नजदीक के घरों में पानी घुस गया। चंद्रेश्वर नगर में भी बरसाती नाले का उफान देखने को मिला, लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़क पर बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिला। नटराज चौक से ढालवाला के बीच बना पुल भी चंद्रभागा नदी के उफान में समा गया, डूबा हुआ नजर आया। चंद्रभागा नदी का पानी हाईवे पर आया तो पुलिस ने वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। दोस्तों, इतना मर नहीं है, इसके अलावा 14 बीघा नए पुल के पास चंद्रभागा नदी के बहाव से तटबंध का करीब 50 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे 14 बीघा की आबादी का खतरा बन गया। सिंचाई विभाग पुलिस के साथ मिलकर वायर क्रिएट और सैंडबैग लगाने में जुटा रहा। मनसा देवी वाला क्षेत्र इसकी बात करें तो नदी का पानी यहां भर गया। मनसा देवी के नजदीक रेलवे ट्रैक भी जल भराव का शिकार हो गया। श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पानी से लबालब दिखाई दिया। रायवाला के निकट सौंग नदी की जो लहरें थी वो उफान मार रही थी। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी कई मीटर। त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल गंगा में डूब चुका है। प्रशासन ने लोगों को गंगा और बरसाती नदियों से दूर रहने की सलाह दी। दोस्तों, हालांकि अब पानी थोड़ा उतरा है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, चंद्रभागा नदी का उफान बारिश के पानी से। दरअसल ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कई इलाकों में पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मदद के लिए पहुंची। पुलिस के अलावा एसडीआरएफ और प्रशासनिक मशीनरी इस भयावह स्थिति को देखते हुए एक्टिव नजर आई। इसके बाद भी मंजर ए तबाही कुछ यूं था। दोस्तों, यहाँ के लोग बताते हैं कि रंभा नदी के किनारे तटबंध बनाने की मांग कई सालों से हो रही प्रशासन से, कई बार की जा चुकी है, लेकिन इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। दोस्तों, नतीजा यह है कि आज रंभा नदी के उफान पर आने से लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से रोजगार पहले ही नहीं है, ऊपर से घरों में पानी भरने के कारण खाने पीने का सामान खराब हो गया। प्रभावित लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। दोस्तों, यहां अतिक्रमण एक मुख्य कारण हो सकता है, एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। वार्ड नंबर 28 ऋषिकेश की बात हो रही है। रंभा नदी के किनारे कुछ भूमाफियाओं के द्वारा रंभा नदी को पाट कर भूमि कब्जा की गई, ये भी लोग कहते हैं, जिसकी वजह से नदी नाले के रूप में तब्दील हो गई। और यही कारण है कि नदी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग द्वारा ध्यान दिया जाए
और अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि नदी अपने पहले वाली जगह पर चली जाए और पहले की तरह बहे, ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों, वैसे ये नियति बन गई है कुछ इलाकों की जहां पर बाढ़, बारिश, पानी का भरना, मलबा, लोग खतरे में जीते हैं जब बारिश होती है, लोग डर के साए में जीते हैं जब आसमान में गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह तबाही का मंजर, हर जगह डर का माहौल, खौफ का माहौल, प्रशासनिक अमले के लिए चुनौती, आपदा प्रबंधन वालों के लिए और ज़्यादा चुनौती, क्योंकि सवालों के घेरे में आपदा प्रबंधन के लोग आ जाते हैं। और मौसम विभाग को लेकर भी एक सवाल तो हो ही सकता है दोस्तों। जब कभी भी ऐसी बाढ़, ऐसी आफत और इस तरह की स्थिति बनी या बादल फटे, तो मौसम विभाग की वो चेतावनी जैसी नहीं लगती। बस कह दिया जाता है या फिर बारिश होगी, अति बारिश होगी, ये होगा। बस सीधे डीएम को फोन करिए उस जिले के, बोलिए कि इस इलाके में ऐसा होने वाला है, आप यहां तैयारी कीजिए पहले से। चाहे थोड़ी भी बारिश होगी, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ आसमान में आपको दिख रहा है, आजकल तो इतनी अच्छी तकनीक हो गई, हाईटेक तरह की व्यवस्था है, पता लग जाता है मौसम बादलों का दबाव किस ओर है, कहां पर है, कहां ज्यादा बारिश हो सकती है। तो इससे शिकायत है मौसम विभाग से भी उत्तराखंड के। और सवाल भी है, जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं उससे पहले आपकी चेतावनी जैसी नहीं लगती मौसम विभाग वालों? आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर। मौसम विभाग के लिए भी सवाल करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दोस्तों।